Hello everyone, I welcome you all to the study squad and it's time to discuss the daily news with us. So let's get started. So the first news is about the IPMDA or the Indo-Pacific Maritime Domain Awareness Initiative. Okay, so firstly we have started with your defense news. ठीक है, पहली ही ठीक है, ये है आपकी INA से रिलेटेड. ठीक है, सो यहाँ पर दिस इनिशिएटिव वाज बेसिकली अनाउंस्ड बाय द क्वाड ग्रुपिंग. ठीक है, क्वाड में आपका कौन कौन आता है? क्वाड ग्रुप में है आपकी इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएस. ओके, members, 4 members of it. ठीक है, this is basically an initiative to their commitment towards a free, open, inclusive, rule based Indo-Pacific. Okay, और देखो ये इनिशिएटिव बेसिकली अनाउंस कब हुआ था? इट वाज अनाउंस्ड एट अ टोक्यो समिट. ठीक है, अर्ली इन 2022. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. और ये किस लिए हुआ था? टू कीप अ ट्रैक ऑफ द डार्क शिपिंग बेसिकली. ठीक है, एंड टू बिल्ड अ फास्टर, वाइडर एंड मोर एक्यूरेट मेरीटाइम पिक्चर फॉर अ रियल टाइम एक्टिविटीज एंड पार्टनर्स इन वाटर. ठीक है, बेसिकली सो दैट डार्क शिपिंग रिड्यूस हो एंड दे गेट अ मोर एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द मेरीटाइम. ठीक है, एंड बेसिकली 3 रीजन्स को इंक्लूड करता है आपके 3 क्रिटिकल रीजन्स. ओके, व्हाट आर दे? इंडो पैसिफिक के द फर्स्ट वन इज द पैसिफिक आइलैंड्स, देन द साउथ ईस्ट एशिया एंड लास्ट वन इज द इंडियन ओशन रीजन. ओके, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए. ठीक है, इससे रिलेटेड लाइक वन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एंड एक आपकी है सेकंड, एक है आपकी ऑकस. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए यू गोना टेल मी कि ऑकस के कौन कौन मेंबर्स हैं. इससे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली मेंशन करना आप. ठीक है, सो देखो इसके बारे में बेसिकली ये एक इनिशिएटिव है सो दैट डार्क शिपिंग रिड्यूस हो आपकी. ठीक है, और ये इनिशिएटिव किसका है? इनिशिएटिव है आपकी क्वाड कंट्रीज ने दिया है. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज़ याद रखना. ठीक है, अब डार्क शिपिंग क्या होती है? पीपल डू नॉट नो अबाउट डार्क शिपिंग मोस्टली. डार्क शिपिंग क्या होती है? इट इज डिस्क्राइब्ड एज अ वेसल. ठीक है, विच इज ऑपरेटिंग इन द ओशन विदाउट स्विचिंग ऑन इट्स ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम. सो ये वेसल्स क्या करती हैं? अपना ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम टर्न ऑफ कर देती हैं एंड देन दे आर ऑपरेटिंग. सो ये सिस्टम बेसिकली आपको डेटा प्रोवाइड करता है अथॉरिटीज़ को. ठीक है, दिस डेटा तो ये अथॉरिटीज़ को प्रोवाइड करता है. ये शिप्स या वेसल्स वो डेटा ऑफ कर देती हैं, वो डेटा नहीं पहुंच पाता है, तो वही स्टॉप करने के लिए दिस इनिशिएटिव वाज स्टार्टेड. ओके, इसके साइडलाइंस में एक आपका इसमें आर्टिकल में जो आपका मेंशन है दैट वाज द गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव. ठीक है, सो इसका 4th एडिशन अभी हुआ है कंडक्ट 2023 में अंडर द इंडियन नेवी आपकी. ठीक है, okay, and the theme for this year is also important, so remember that the theme was maritime security in the Indian Ocean region, converting common maritime priorities into collaborative mitigating framework. ठीक है, important है, ये याद रखना. ठीक है, नेक्स्ट थिंग वाज अबाउट द इंडियन नेवी. ठीक है, तो इंडियन नेवी में करंटली आपकी 140 शिप्स हैं. ठीक है, और दे आर टारगेटिंग टू रीच अ 170 to 180 नेवी शिप्स बाय 2028. ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट. ओके, देन द नेक्स्ट थिंग हेयर इज ठीक है, ये रिपीट हो गया आपका. सो बेसिकली जो अभी 66 आउट ऑफ द 68 शिप्स हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है. ठीक है, सो वो सब क्या हो रही हैं? दे आर बेसिकली बीइंग डिजाइंड इन इंडिया, इंडिजिनसली बिल्ट हो रही हैं वो आपकी. सो दे एम, आर एम इज द नेवी का जो फुल एम है आपका बेसिकली वो आत्मनिर्भर बनना है बाय द ईयर 2047. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट. ओके, moving forward, next we have the Indo-Bhutan. Yesterday also we discussed about it. ठीक है, अब जो ये देखो इसका जो और डायलॉग जो कंटिन्यू हुआ है उसके बारे में. ठीक है, सो द 5th king, basically the 5th king of Bhutan, his name is Jigme Kesar Nangmai Wangchuk. Okay, he visited India. ठीक है, yesterday. तो उनकी जो बातचीत हुई है उसके बारे में. ठीक है, फर्स्टली तो देखो why is Bhutan trying to increase its economic अपनी इकोनॉमी इंक्रीज करने का ट्राई कर रहे हैं वो बेसिकली बिकॉज द यूथ अनएम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीज्ड सिंस 2021 एंड 21% पे रीच हो गई वो. सो दे आर ट्राइंग टू मेक देयर कंट्री मोर मोर better, or you could say कि better be in the sense they are trying to generate more employment there. ठीक है, देयर पैरामीटर इज टू इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट देयर. सो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करेंगे सो दैट ब्रेन ड्रेन भी ना हो वहाँ से. ठीक है, और बेसिकली ये अनएम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन भी उनकी कम हो. ठीक है, सो फर्स्ट रेल लिंक के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया था. इट्स अ रेल लिंक. ठीक है, जो 57 किलोमीटर्स होगा कनेक्टिंग कोकराझार एंड घेलपुर.
ठीक है, कोकराझार आपका असम में है और गेलपुर आपका भूटान में है। गेलपुर में दे आर ऑल्सो प्लानिंग टू बिल्ड अ एयरपोर्ट देयर, ठीक है, वो ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। एंड सेकेंड रेल लिंक की बात हुई है, दैट इज 18 किलोमीटर्स, ठीक है, वो आपका ससमात्से इन भूटान एंड भंडारात इन वेस्ट बंगाल, ठीक है, टी गार्डन्स एरिया को कनेक्ट करने का, ठीक है। दिस इज ऑल्सो दे आर टॉकिंग अबाउट, ओके। नेक्स्ट थिंग, ठीक है, ही थैंक्ड RPM, ठीक है, फॉर हेल्पिंग देयर 12th 5th ईयर प्लान, जो आपका अभी अक्टूबर 31 में एंड हुआ है, ठीक है। और नेक्स्ट जो 13th 5th ईयर प्लान होगा उसके बारे में दे टॉक की हाउ इंडिया इज गोना हेल्प देम आउट, ओके। नेक्स्ट थिंग, दे आर प्लानिंग टू बिल्ड दिस घेलपुल, ठीक है, एज अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। दे आर ट्राइंग टू डू दैट सो दैट उनकी अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो कर्ब कर सकें, ठीक है। and they are targeting to increase the opportunities for work and tourism in Bhutan, ठीक है, important. Moving forward we have the free grain scheme जिसके बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था, ठीक है। अब थोड़ा सा और उस पर डिस्कस कर लेते हैं एक बार, ठीक है। बेसिकली देखो, इन्होंने 5 years अपनी स्कीम को इंक्रीज कर दिया है, वो जो इस बार एंड होने वाली थी, ठीक है। सो बेसिकली देखो, जो इकोनॉमिस्ट ने इसको एनालाइज किया है उसके अकॉर्डिंग दे से कि इट एड्स टू अ मीडियम टर्म रिस्क, ठीक है, एंड may not impact the physical math for the current financial year significantly. इतना impact नहीं होगा इस स्कीम का, ठीक है, unless and until before the election they announce something better or some other scheme, so उससे maybe it will impact the GDP. Currently कितना impact बैठेगा? Currently it will impact around 0.7% to the GDP, ठीक है, और it's gonna cost 2 lakh crores, okay, so this is important, ठीक है। नेक्स्ट थिंग आ गई आपकी द गवर्नमेंट वुड बी फोरगोइंग अ रेवेन्यू फ्रॉम दी सब्सिडाइज फूड सेल्स टू द पुअर विच कुड बी अराउंड 0.05%, ठीक है, GDP पे एनुअली कितना इम्पैक्ट है। नेक्स्ट थिंग इज दिस थिंग, ओके, द न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ठीक है, जिसे किसे अपॉइंट किया गया है, हिज नेम इज हीरालाल समारिया, ठीक है, मंडे को, एंड ही इज ऑल्सो द फर्स्ट person from the Dalit community who's gonna hold the spot, okay। इससे पहले कौन थे? इससे पहले the person who was holding the place was YK Sinha, ठीक है, ये भी आप याद रखना। एंड किसके who like he was sworn this position under the president, okay, so ये important है। मूविंग फॉरवर्ड इज दी स्पोर्ट्स न्यूज़, ठीक है। स्पोर्ट्स न्यूज़ में पहली न्यूज़ है आपकी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज आर 2 चेस प्लेयर्स, ओके, विदित गुजराती एंड आर वैशाली, she claimed they won the titles of the Grand Swiss tournament, okay, so this is important, okay। next news is your Max Verstappen, ठीक है, he won the it was his 17th win for the Formula 1 season in Brazil, okay। ये important है आपका, and he rides for Red Bull, ये भी important है, ठीक है। ये किस कंट्री से हैं ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, ओके। विद दैट वील एंड दिस सेशन टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन।